भाई रुदल, कहना यही है कि भाई देवा से मैंने ज्योतिष दिखवाया हूँ भैया सरदार जी। तो कहीं की कोई रूप धारण होके पता लगाइए कोई किला में। भैया सरदार सुनिए मैं क्या कहता हूँ। भैया जी सुनना आज मंडली के सरदार कियल जरूरी भैया जी कर गेल बच्चे से। भैया सुनना मंडली के सरदार कियल जरूरी जी भैया कर गेल जी तोहरा से करा के भेदवा भैया जी हाजी बताई से करा के भेदवा भैया जी हाजी बताई कियले जरूर जी पड़गे। भैया की हाथी बताई आज दिलवा चुरा गई। भैया सरदार जी। भाई रुदल, या बताइए कि कौन ऐसा जरूरी पड़ गया कि आज हमारे कचहरी पर बुलाए हैं। जरूरी पड़ा ही है कि 7 खान में भीतर रहती है रानी सोना महल में। अच्छा रानी सोना सुने कि नहीं है बेटा इंदल अफोड़े भर के रो रहा है कि सब पर नजर पड़ता है और माता सोना पर नजर नहीं पड़ता है। हम कहे कि बेटे देखा है तो हाँ सब पर नजर पड़ता है, चाची दादी सब पर परिवार पर पड़ता है नजर, लेकिन माँ पर नजर नहीं पड़ता है। इसलिए कोई लवाया हूँ कि नवल बाग में ढूला ढुलाने के लिया है। हाँ लौट के आया है कि नहीं? इसी बात के लिए भैया सरदार जी इस महीने नवल बाग में मैंने अपनी भाभी सोना को झूला झुलाने के लिए मैंने ले गया था, तो झूला झूल करके हमारी भाभी आ गई थी। वो तो पता है। और जब आ गई तो क्या महल में नहीं है? नहीं, ऐसा बात है। ऐसा बात है। भारी ले कलंकवा भैया जी लग गेल जी कनमा पर। आज भारी ले कलंकवा जी भैया लग गेल जी कनमा पर। एक नया तिलवा भैया चल जी हमार एक नया तिलवा भैया चल जी हमार। भारी कलंक बज लगे
भैया मेरा तो जी हमार कैसे के कलंकवा भैया मेरा तो जी हमार आज भाई ले कलंकवा भैया सरदार जी या बताइए कि जब भाभी सोना को मैंने झूला झूलाने के लिए मैंने ले गया था नवलबाग में और घर पे आई और भाभी नहीं है तो बताइए ये सारा कलंक हमारे पर लग गया और चल जाएगा देश विदेश का राजाओं कि राजमहब्या वाली सोना है ये नहीं है तो क्या सोचेगा जो कहेगा उसका भाभी गए तू कहा न पता कि कहाँ चला गई है। बताओ क्या हम बताओ जब बेटा इंदल कह रहा है तो हम मान रहा हूँ कि सब पर नजर पड़ता है माता सोना पर नजर नहीं पड़ता है। भाई इंदल तो सोचता है क्या है कोई किला के बारे में पता लगा कि कौन किला में रानी सोना चला गई है या कोई किला के हार के लेके चला गया है। पता लगा पता लगाने के लिए बोलते हैं ठीक है आओ जी दे दे पहली इजाजत भैया जी खजूर दिला के भैया सुना दे दे पहली इजाजत भैया जी जी की लगा के भाभी जब सोनवा के पात भैया दे दे जी लगाई भाभी जब सोनवा के पात भैया दे दे जी लगाई दे तहली इजाजत भैया भाभी भैया जी इसमें इजाजत दीजिए और जान जाऊंगा कौन ऐसा वीर जोधिया हमारे भाभी सोना को हर लिया कि अपनी भाभी कहूं चला गया और उसे नहीं खेत खेत कर मार दिया तो राजपुत्री का भाई इधर लेकिन पहले पता के पहले जानता न है कि रानी सोना के दान में मिला है गिर जाता है। अच्छा तो उससे पहले पता लगाओ पंछी के जात है पल में पामलो किला में पता लगा के कह देगा ठीक है भैया जी अगर पता नहीं देगा गिर जाताई तब तो लेके जाना है पता लगाने को भेष जोगी के पैराग धर लेना है या चूड़ीहार के रूप धर लेना है और गाँवे गाँवे बेचते पता लगा लेना है। ये खाना सत्य बात है भैया जी इसमें हम लोग चला जाए गिद्धिया जिठानी को बुला लीजिए बुलाइए।
गिजतान क्या बात है? क्या ही डरती हो? और तुमरी से काम है हमरे। कौन ऐसी बात काम है? यही है कि सुनो, जो समय में हमारे साथ नैना घर से बरात सच के आए, हम डोला फना के लाए हैं। आज दिन रानी सोना के दाल में तेही मिला है। हाँ बात कहना। आज हमें जरूरत है कि रानी सोना 7 घंटे के भीतर में चाहे चोरी हुई है या कहाँ चला गई है कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोग किला में पता लगा कि रानी सोना कौन किला में जाके रह रही है। ठीक है महाराज, आपका जैसा आज्ञा है आदेश, मैं आपकी बात को मैं पालन कर करके और महारानी जी की मैं पता लगा के बस सोचना मैं दूंगा। लेकिन तुरंत सोचना देना होगी। ठीक है भाई दल गिजतान तैयार होगी है, ठीक है, पल भर में पता लगा के चलाएगी। आज्ञा दीजिए। और उसके बाद में हम लोग की सोचना है कि किस रूप से तुम लोग के जाना है और कैसे पता लगा के आना है। ठीक है, उसकी कहलाई के बाद जाना है। ठीक है। आई पथारिया बैठल रानिया सोना मांगे बढ़ो। आई पथारिया में बैठल रानी सोना मांगे, आया पानी बाबू माँ अच्छा, मैं देश विदेश चारों कोना चारों दिशा में पता लगा रहा हूँ, लेकिन एक दिशा ने मुझे आंसू आ रहा है कि जो राजगढ़ पत्रिका है ज्वाला सिंह के और चले हुए राज ने बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ है और मंदिर के मैं पास में चलता हूँ। महारानी जी, क्या क्या बात है बेटा? मुझे पहचानती हो? मैं आपकी मैं पहचान रहा हूँ। लेकिन मैं तो आपको नहीं पहचानती। नहीं पहचानती हो? सुनिए, आगे जी सदी जवान वाला लिया नहीं ना गढ़वा में, जी सदी गवाना पीता नहीं ना गढ़वा में, आ तोरा जवानी
महारानी, क्या जटा है? जिस समय नैनागढ़ नगरी में आपकी शादी विवाह हुआ उस समय आपको पिता और भाई आपकी मैंने खोसा न दी थी और इलाज मोपिया से गर्भपत्री ने कैसे दिया है हो रानी? सुनिए जटा, कहिए। भारी ले है आम छालवा जी हो क्या महारानी जी? आम हमारो के आम क्या महारानी जी ये गर्भपत्री ने के कैसे आए? अच्छा, क्या महारानी जी? क्या महारानी जी? एक ते गर्भपत्री ने आयो, कैसे आयो, किस रूप में आयो? और महारानी जी ते अपनी रो रो की कहती है कि याद आती है बेटा इंदन की, बगरुदल देवर की, पति की बारे में ते सोचते हो गर्भपत्री ने। महारानी जी और एक मंदिर ने बहुत सजी धजी है महारानी जी, तो गर्भपत्री ने आप कैसे पहुंच गई? राजमोबिया की रहने वाली थी। आपको तो बता दिया जटा जी कि हम सो रहे थे रंगमहल में। अच्छे, लेकिन आप रूपी जब नींद हमको पड़ा तो जब नींद खुला तो देखे तो राजपथरी में थे। कुछ भी मालूम नहीं चला? कुछ नहीं मालूम। तो ठीक है महारानी जी, लेकिन एक सवाल आओ है जटा जी, सुन लीजिए। कहिए। से खबर आवाज देता पहुंचा। महारानी जी
ठीक है महारानी जी, मेरा भी काम है देश विदेश में घूमने की और पता लेकर के जाना, खबर देना। ठीक है महारानी जी। अब बड़ी जवान माटी चपाओ आजू तेरा आमती नमाती बड़ी जवान चपाओ ओ हरा के आ गया ठीक है महारानी जी, आपकी जैसा आज्ञा है। इस समय आपकी मैं पता किसी गांव की राम जाने जाऊंगा, स्पेशल में राज मोहब्बिया जाके आपकी पति की, आपकी देवर उदयचंद की, बेटा इंदल की, सभी की राज के बगले पे मैं सूचना दे दूंगी महारानी जी। इस समय अपने राजपथ में रहिए। ठीक है मैं जा ठीक है जाइए।